Hello students, this is Neeru from AJVS International School Chika. Today I am going to explain you the chemical properties of metals. First of all, metals react with oxygen. Metals react with oxygen to form metallic oxides. मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाती हैं. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन एरो कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन yield aluminium oxide, sodium plus oxygen yield sodium oxide. Metallic oxides are generally basic in nature. Metallic oxide generally basic होते हैं नेचर के अंदर. फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड का हमें बेसिक नेचर प्रूव करना है. कैसे प्रूव करेंगे? सोडियम ऑक्साइड को हम वाटर में के साथ रिएक्ट करवाएंगे. When sodium oxide react with water, it forms sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड. एंड एज यू नो, जहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो क्या होते हैं? बेस. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस. दस मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर. बट सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. सिल्वर और गोल्ड लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती. नाउ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. मैंने आपको बताया कि मेटालिक ऑक्साइड्स जनरली बेसिक होते हैं, बट एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी होते हैं, इनका एम्फोटेरिक नेचर भी होता है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? विच बिहेव लाइक एन एसिड एज वेल एज बेस. जो एसिड और बेस दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. और इसके एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. ये दो इसके एग्जाम्पल हैं. Now we have to prove the amphoteric nature of aluminium oxide. एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एम्फोटेरिक नेचर हमें प्रूव करना है. इसके लिए हम पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे. जब हमने इसको एसिड से रिएक्ट करवाया तो ये बेस की तरह बिहेव करता है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यील्ड एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर. फिर हमने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया. एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस. जब हमने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया तभी एसिड के जैसे बिहेव करता है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड यील्ड सोडियम एल्यूमिनेट. दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर. दस यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं कि बेस के साथ रिएक्शन में एसिड की तरह बिहेव करता है और एसिड के साथ रिएक्शन में बेस की तरह बिहेव करता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एम्फोटेरिक नेचर होता है. सिमिलरली नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड एज अ बेस. जब हमने इसको एसिड से रिएक्ट किया तो बेस की तरह बिहेव करता है एंड फॉर्म व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड यील्ड जिंक सल्फेट प्लस वाटर. और जब हमने इसको बेस के साथ रिएक्ट किया तो एसिड की तरह बिहेव करता है. जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यील्ड सोडियम जिंकेट प्लस वाटर. तो हमने पढ़ा मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं. मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, बट कुछ मेटालिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं. एम्फोटेरिक होता है जो एसिड और बेस दोनों तरह के बिहेवियर शो करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड. मेटल्स वाटर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड देती हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट विद वाटर यील्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेता है. सोडियम और पोटाशियम वाइग्रसली रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ. वाइग्रसली रिएक्ट मीन्स जब सोडियम और वाटर के अंदर हम कोल्ड वाटर के अंदर सोडियम को डालते हैं तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है. ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वाइग्रस. वाइग्रस मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है और हाइड्रोजन इवॉल्व होने के कारण ये ईजिली कैच फायर, आग भी पकड़ लेती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम वाइग्रस रिएक्शन बोलते हैं. मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता. मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करता है एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर. आयरन नॉट रिएक्ट विद वाटर. वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ना ही वाटर से, कोल्ड वाटर से ना हॉट वाटर से. रिएक्ट विद गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर के गैसेस फॉर्म यानी कि स्टीम से रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड प्लस बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व.
नेक्स्ट इज मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके मेटालिक सॉल्ट बनाती हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। लेकिन जो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सिर्फ वही एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। जो मेटल लेस रिएक्टिव होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देन इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ये एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। इसलिए ये एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता एंड नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। कोई रिएक्शन नहीं होगा। हमने पढ़ा मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। बट जब हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड से, मेटल्स नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता, बल्कि इस केस में नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को इवॉल्व करता है। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस की जगह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस को इवॉल्व करता है। नेक्स्ट इज एक्वारिजिया। व्हाट इज एक्वारिजिया? एक्वारिजिया क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट ऑफ concentrated hydrochloric acid and 1 part of concentrated nitric acid. कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के 3:1 पार्ट को हम बोलते हैं एक्वारिजिया। इसमें 3 पार्ट होता है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और 1 पार्ट होता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं एक्वारिजिया। एक्वारिजिया को हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं और ये हाईली कोरोसिव होता है नेचर में। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड अप टू टॉपिक रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड।